एक अंधेरी काली रात में एक माँ अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। दूसरे और इस चीज का एहसास अब तक के सारे जादूगरों को हो चुका था। वो अद्भुत शक्ति इस दुनिया में आ रही है जो 7 समुद्रों में राज कर सबका किस्मत बदल देने वाले इंसान का जन्म हो चुका है। अब हमें कुछ साल बाद का दिखाया जाता है जहाँ सिम्बाद के पापा बैदल को कुछ सैनिक कई सारे गोल्ड कॉइन गिफ्ट करने आते क्योंकि वो अपने समय में अच्छे खासे सोल्जर हुआ करते थे। बट अब वो ये सब चीजों से रिटायरमेंट ले चुके हैं तो इन तोहफों को ठुकरा कर यहाँ से जाने लगते। इन पैसों से तुम लोग पार्टी कर लेना। कितना बड़ा धूर है ना वो। हाँ, पैसों को जो ठुकरा दिया। ये सबसे हटकर बैदल को अपने बच्चे के हरकतों से ये तो पता चल गया था सिम्बाद कुछ ज्यादा ही खास है औरों से, इसलिए वो उसे समझाते अपने शक्तियों का यूज हमेशा अच्छे कामों में करने के लिए और उन सबको रास्ता दिखाने के लिए जो गलत राह में हो। एक दिन दोनों बाप बेटे मछलियां पकड़ रहे थे तब कुछ गांव वाले आकर बैदल को डांटने लगते। तुम्हें शर्म है कि नहीं गद्दार कहीं के? ये सब आलतू फालतू हरकत छोड़ो और हमारे देश के लिए लड़ने जाओ। निठल्ले कहीं के खुद क्यों नहीं चले जाते। बैदल को इस तरह से हंसता देख गांव वाले उसे मारने शुरू कर देते और ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका एम्पायर पहले छोटा था लेकिन अब वार लड़ते लड़ते फैलने लगा है तो ये सब ऑब्सेस्ड हो गए लड़ाई लड़ने के लिए। अपने पापा को इतना पिटा हुआ देख सिम्बाद बहुत ही गुस्सा होता। उसके पापा कुछ भी नहीं कर पाए सिवाय पिटना छोड़कर। घर आकर सिम्बाद बड़े गुस्से में अपना खाना खाकर सीधा चले जाता पानी भरने के लिए, लेकिन जब आता अकेले नहीं आता, एक मेहमान लेकर जो घायल था। थैंक यू पुत्र मुझे बचाने के लिए। और पाजी मैं एक मर्चेंट हूँ जो सफर कर रहा था बट मेरा यह हाल कैसे हुआ मैंने याद नहीं। मम्मी जी को उस पर होता शक लेकिन दोनों बाप बेटे मान गए होते उसे रखने के लिए तो वो भी मान जाती जबरदस्ती। और ये मुसाफिर हर रात सिम्बाद को अपने बाहरी दुनिया के एडवेंचर के बारे में बताते जाता और सिम्बाद भी बड़े इंटरेस्ट से सुनते जाता उसका कहानी। बट एक दिन सिम्बाद के घर में पड़ता रेड और हमें जानने को मिलता वो आदमी दूसरे देश का स्पाई है जो अभी अभी सब कुछ सुनकर तमाशा करने लगता। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। मैं इसे मार दूंगा। यानी कि मम्मी जी तभी सही थी, दोनों बाप बेटे चूतिए निकले। मम्मी जी गांव वालों से मदद मांगती है अपने बच्चे को बचाने के लिए लेकिन कोई भी आगे नहीं आता और दूसरे को देशद्रोही बुलाते हैं। सब के सब गर्म तेल में तले जाओगे नर्क में। तभी बैदल यहाँ पहुँचता और अपना सर झुकाकर रिक्वेस्ट करता, सिम्बाद को जाने दो और अगर तुम यहाँ पर सरेंडर कर देते हो तो तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी। जाना, मैं तेरे जैसा गद्दार नहीं हूँ। अचानक से बैदल इस पर अटैक कर अपने बच्चे को बचा लेता। मैं अपने परिवार में एक भी आंच आने नहीं दूंगा। बाद में बैदल को इनाम पुरस्कार देने का बदले उल्टा हथकड़ियों में उसे ले जाया जाने लगता कहीं पर। ऊपर से ये गांव वाले भी कहने लगते इसके परिवार को भी यहाँ से ले जाओ, ये सब भी गद्दार है। तब बैदल इन गवारों को अपना असली हालत दिखाते हुए कहता, देख लो यही है वार का नतीजा जो तुम सब चाहते हो चलते रहे। कितने लोग इन वार में अपने परिवार को खो देते ये सब तुम सब नहीं समझ पाओगे। आखिर में बैदल सिम्बाद को उसकी मम्मी का ध्यान रखने का कहकर इस जगह से जाने लगता। कुछ महीने बाद बैदल का स्वॉर्ड तो घर में पहुंचता मगर वो नहीं आ पाता, यानी कि वो अब मर चुका है। 9 साल बाद का दिखाया जाता है जिस समय बहुत कुछ बदल चुका है। दीवारों के बीच डंजन्स खुलने लगी है जिसमें अद्भुत शक्तियां है। एक डंजन पार्थिविया एम्पायर में भी खुला था जिसमें सिम्बाद रहता है। राजा ने डंजन में 10,000 लोगों को भेजे थे मगर कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। बैक टू प्रेजेंट जहाँ सिम्बाद बड़े होने के साथ अब स्ट्रॉन्ग भी हो चुका है, गरीबों का मदद भी करता है और बदमाशों को उनका असली औकात भी बताता है। जिसके बदले आज हमारे हीरो को कुछ फ्रूट्स गिफ्ट मिलने वाले हैं। पर इसमें ये क्या निकला, मत खोलो बिना मेरा परमिशन का। ये सिम्बाद फिर इस नमूने को अपना घर ले जाने लगता है, यानी कि इसका आदत अभी तक नहीं छूटा अनजान आदमियों को अपने घर ले जाने का। खैर रास्ते पर यूनान ये गौर करता सिम्बाद इस जगह में बहुत ही फेमस है बच्चों के बीच और उनके पेरेंट्स की भी। आखिर में ये घर पहुँचते जहाँ पहले के तुलने में अब सिम्बाद की मम्मा बीमार रहने लगी है। यूनान आज का रात यहीं बिताता और अगले दिन सिम्बाद उसके लिए और अपने मम्मी के लिए खाना बनाकर अपने काम के लिए निकलते बनता। मम्मी जी बातों बातों में उसे बताती, सिम्बाद के पापा कहते थे वो बहुत खास और अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेगा, लेकिन अब मुझे जैसे लग रहा है मैं उसके रास्ते के बीच में आ रही हूँ अपनी बीमारी की वजह से। तो क्या तुम उसे गाइड कर सकते हो जब उसे जरूरत हो। यूनान हैरानी से मम्मी जी को देखे जा रहा था। तब एक पड़ोस वाली आंटी आकर बताती सिम्बाद को मिलिट्री वाले मार रहे हैं फिर से उन्हें ना ज्वाइन करने के लिए। मिलिट्री कमांडर ड्रैकुएल का इतना अत्याचार करने के बाद भी सिम्बाद उसे मना कर देते हुए कहता, हम सब तुम्हारे गुलाम नहीं है जो तुम जो चाहो हमसे करवा लोगे। हाँ हाँ ये सही बोल रहा है, हम तुम्हारे गुलाम नहीं है। ये तू ज्यादा सियाना मत बन। तू बोल रहा है तेरी माँ का भी वही हाल होगा जो तेरे पापा का हुआ था। अगर मैं वहाँ पर जाऊंगा भी तो मरूंगा और नहीं गया फिर भी मेरा वही हाल होगा। वहाँ से आखिर बचकर आया भी कौन है। मेरे देश का हाल ही खराब चल रहा है। तुम राजा क्यों नहीं बन जाते हो? तुम में वो काबिलियत है। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो और आखिर तुम हो कौन? मैं तो बस एक मुसाफिर हूँ। यूनान इसी जगह गायब हो जाता और तब सिम्बाद ठानता डंजन में जाने का और राजा बनने का। आते समय में वो अपनी मम्मी को कुछ कहना चाहता था मगर उसका हिम्मत नहीं हो पाता। लेकिन माँ तो माँ होती है, वो सब कुछ समझ जाती है और सिम्बाद को उसके पापा का स्वॉर्ड देते हुए कहती, तुम मेरा चिंता मत करना। ड्रैगुएल भी अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर अंदर जाने लगता और जब सिम्बाद अंदर
जा रहा था तब यूनान आकर उसे बताता तुम तब तक बाहर नहीं निकल सकती हो जब तक डंजन का सामान को कैप्चर नहीं कर लेते। फिर सिम्बाद का अंदर आते ही इधर का पूरा माहौल उसे अलग हटकर लगता अपनी दुनिया से। उतने में सिम्बाद के साथ आसपास के सोल्जर्स पर भी होता है अटैक। ड्रैकुल उन्हें बचाने का कोशिश करता बट ये सब साइड कैरेक्टर थे तो मारे जाते। सो सैड। तभी इस पर होता है अटैक और उसका मरने से पहले सिम्बाद इसे बचा लेता। ड्रैगन्स का संख्या बहुत ही है इसलिए दोनों बस अभी के लिए मिलजुल कर काम करने का ठानते। आगे आने पर इन्हें ड्रैगन किंग दिखता और पीछे रास्ता। सुनो तुम एक काम करो, तुम उसका ध्यान बटाओ और मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, यही तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। चल हट चूतिया, खुद जा। ना कोई चारा मिलने पर ड्रैगन खुद से आगे बढ़ते जाता पैरों को दबा दबा कर, लेकिन फिर भी बेचारे का बहुत गंदा वाला गड्ढा होता। दरवाजा कोई खोलो, मुझे अंदर आना है, वो मुझे कच्चा खा जाएगा। Surprise, motherfucker! ड्रैगन का ड्रैगन ब्रीथ यूज करने से पहले सिम्बाद फिर से इसे बचाकर ज्ञान देने लगता। देख लिया सबका जान कितना इंपॉर्टेंट है तो ज्यादा सियाना मत बन और देख एक मेन कैरेक्टर कैसे लड़ता है। सिम्बाद अकेले ही इतने बड़े ड्रैगन को मारने के लिए चले जाता और फिर एक लंबा छलांग मारकर ड्रैगन के सर पर अटैक करता है जिससे इसका काम यहीं पर खत्म हो जाता। वो यार इस लड़की में कुछ तो खास बात है। आगे के पूरे सफर में ड्रैकुल बस हैरानी होते जाता सिम्बाद का शक्तियों को देखकर। आखिर में ये अपने फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच जाते जहाँ सिम्बाद का चिराग घसते एक बड़ा सा जिन निकलता। लेकिन आखिर इस जिन का मालिक कौन बनेगा तो दोनों में होता लड़ाई और जीतने वाले को मिलेगा ये जिन। मारपीट के दौरान ड्रैकुल बस मार ही खा रहा था तो वो रोते रोते सोचता मैं इसमें भी हार रहा हूँ, मैं जिससे प्यार करता हूँ उसका शादी किसी और के साथ हो रहा और मैं यहाँ पर भी हार रहा हूँ, ये मैं नहीं होने दूंगा। वाह बच्चे वाह, अब से तुम मेरा मालिक हुआ। सिम्बाद का आंख खुलता तो वो डंजन के बाहर मिलता कई सारे कीमती चीजों के साथ और इन गार्ड के भी जो उसका खजाना चाहते हैं। लेकिन तब कहीं से यूनान आकर सिम्बाद को मदद करता है जीनी को बाहर निकालने में और वो फिर निकलकर इन सब का बैंड बजाता। जिसके बाद यूनान एक आखिरी मदद करता सिम्बाद को उसका घर भेजने में। बट अभी अभी हमें एक बुरी खबर मिली है, मम्मी जी का तबीयत बहुत ही खराब है। सिम्बाद जल्दी से घर के अंदर आता तो उसकी मॉम उसे बादल समझकर कहने लगती आपको पता है हमारा बेटा आप ही की तरह वो अभी अभी अपने पहले एडवेंचर में गया है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है मैं उसका आगे का सफर नहीं देख पाऊंगी। सिम्बाद का मामा का यहीं पर मौत हो जाता है। दूसरी ओर उसका बहादुरी का चर्चा चारों ओर फैल चुका रहता। इस जगह में प्रिंसेस एक आदमी को परेशान कर रही थी तब सिम्बाद उन्हें बांधकर बीच समुद्र में छोड़कर चले जाता अपने सफर के लिए, क्योंकि डंजन सब दुनिया के चारों ओर खुलने लगी है। लेकिन इससे भी बड़ा दिक्कत सिम्बाद के लिए ठंड बन चुका है। उतने में उसका ध्यान जाता दो भाई बहनों में जो एक वाटर ड्रैगन से लड़ रहे हैं और ये कहाँ टिकने वाले थे इतने बड़े जानवर के सामने, तो ड्रैगन इन्हें पानी में गिरा देता। ब्लू बाल वाला लड़का अपने बहन को सेफ साइड में पहुंचाकर उस पर अटैक करने का कोशिश करता मगर उसे तो एक खरोच तक नहीं आता, ऊपर से यही उसे खाने जा रहा था। तब सिम्बाद उसे बचा लेता अपने जीनी की शक्तियों से। दूसरे ओर ड्रैगन सिम्बाद को ढूंढ रहा होता क्योंकि जीनी का शक्तियां सिम्बाद के पास है और ये उससे हारा था। उसके बदले से बहुत गाली सुनने मिले अपने हायर अप से, तो ये अब जीनी को उसे छीनना चाहता है। इधर सिम्बाद का इस ब्लू बाल वाले लड़के से बात करते समय उसकी बहन को होश आता और उसे लगता वाटर ड्रैगन को उसके भाई ने मारा है। बाद में खाते समय पिपीरिका बताती हमारा विलेज ज्यादातर बर्फ से ढके हुए रहता है और तुम्हें पता है मेरा भाई वॉरियर बनने वाला उस ड्रैगन को मारने की वजह से। मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ आना चाहता हूँ। पर सिम्बाद बाहर के लोगों का हमारे यहाँ आना अलाउड नहीं है। कोई बड़ा बात नहीं और मेरा तो वहाँ आना बनता है, तभी तो मैं इस दुनिया को और भी अच्छे से जानकर इसे बदल पाऊंगा। अगले दिन ये विलेज पहुंच दे जो बड़ा सुंदर था, पर ये रेसिस्ट अंकल सिम्बाद को देखते साथ अपने बेटे का बेइज्जती करते हुए कहते आज यहाँ पार्टी होने वाला है मेरे बेटे का वॉरियर बनने की खुशी में। कुछ देर बाद पापा जी बताते हमारे विलेज के सामने एक डंजन खुला है तो ही ना मैं तुम्हें भी चाहता हूँ हमारे लोगों के साथ वहाँ जाओ। अरे अंकल जी डंजन में ऐसी चले जाना सेफ नहीं है। अच्छा मैं कैसे तुम्हारा बात मान लो। ये देखिए ये पावर मुझे डंजन में मिला था, मैं पहले भी वहाँ पर जा चुका हूँ, अब हुआ तो मेरे बातों में विश्वास। वाह तू मुझे सियाना लगा और ये पी, और अगर तुझे कुछ और खाना पीना होगा तो जरूर बताना। हिना को होता थोड़ा जलन और हो भी क्यों ना, ये पापा समाज ऐसे ही होते, कुछ भी कर लो तारीफ तो उन्हें बस दूसरों के बच्चे का करना है। खैर रात में होता पार्टी साटी और सिम्बाद कर रहा है फुल मस्ती। दूसरे और हिना सोच रहा होता कितना बड़ा निठल्ला आदमी हूँ जो जिसके पापा तक उससे खुश नहीं है। पिपीरिका अपने भाई को ढूंढते हुए यहाँ पहुँचती और उसे कंफर्ट कर मजाक करते हुए कहती भाई तू कल राजा बनने वाला है, उसके बाद मुझे भूल मत जाना। वहीं इस तरफ ड्रैगन का भेजा हुआ एसेसियन सिम्बाद के ऊपर अटैक करता, बट वो बस मुस्कुराते हुए उस पर 440 वोल्ट का करंट पास कर देता। क्या रे टिंगू ये सब जो तू काम कर रहा है क्या तेरे मम्मी पापा तुझ पर नाच करेंगे? क्या पता मुझे, मैंने तो उन्हें 6 साल की उम्र में ही मार दिया था।
तभी आसपास धुआं फैलने के साथ टिंगू के दोस्त उसे बचाकर यहाँ से ले जाते। अगली सुबह पिपीरिका सिम्बाद को बताती भाई अकेले ही डंजन में जाने के लिए चले गए हैं। हीना ये सोचकर अकेले ही चले गया है उसे भी डंजन में सिम्बाद के जैसे शक्तियां मिलेगी और वो भी अपने पापा को साबित कर पाएगा, वो भी खास औरों से। तुम चिंता मत करना, मैं उसे जिंदा ले आऊंगा। इधर हीना डंजन के अंदर चले जाता और हैरान होने लगता है इतना सुंदर चीजों को देखकर। बाहर से यूनान सिम्बाद को अंदर जाता देख कहता लगता है डंजन तुम्हें फिर से अपने पास बुला रही है सिम्बाद। इस तरफ ये अपने आप को डिज्नी प्रिंसेस समझकर तितलियों के साथ खेलने जाता तो वो सब इसका खून पीने लगते अपने सारे साथियों को बुलाकर। हीना जल्दी से पानी में छलांग मार देता और उन सब से छुटकारा मिल जाता। रास्ते में और आगे जाने पर हीना को आखिर मेन गेट दिखता और उसके साथ ये विशाल काय केकड़ा जो उसे पानी में गिरा देता। तो वो गुस्सा से पानी से बाहर निकल केकड़े को दूर फेंकता और उसे मारने जाता। उससे पहले ड्रैगन का असिस्टेंट उसका काम खत्म कर की लेकर हीना को इग्नोर करते हुए आगे जाने लगता। तुम सब यहीं रुक जाओ। हीना फुल पोटेंशियल में आकर उनसे लड़ने लगता है लेकिन कितना ही देर टिक पाएगा। वो 4 है और ये अकेला है तो ये पहले जाने वाला ही था। उससे पहले सिम्बाद इसे बचा लेता और ड्रैगन और उसके सामने खड़ी लड़की को हाई हेलो कर इन असिस्टेंट से लड़ने लगता। जहाँ वो तो जीत रहा था मगर हीना पहले जा रहा था। सिम्बाद उसे बचाने का कोशिश करता तब ड्रैगन उसके स्वॉर्ड पर गोली चला देता। हीना जल्दी से सिम्बाद को बचाकर पानी में जाता तो ये जादूगरनी पानी को ही जमाना शुरू कर देती और फिर अपने साथियों को कुछ खाने का देती जिससे ये सब अपने आप को हील कर पाए। इधर सिम्बाद और हीना बच गए होते उस जादूगरनी के जादू से। उधर ड्रैगन इस लॉकेट को छूकर जीनी को बाहर निकाल पाता पर ये क्या, जीनी तो बाहर निकलते साथ इस जादूगरनी के अंदर कुछ इविल सेंस कर इसे मार देता। लेकिन ये तो बस उसका क्लाउन था। ओ हेलो, मैं आपसे तुम्हारा मास्टर हूँ। जरा बताना तुम इन पावर से क्या करोगे? मैं अपनी राजा को ये पावर देना चाहता हूँ। अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम क्या करोगे पावर्स का? अगर तुम्हारा कोई डिजायर नहीं तो तुम मेरे लिए वर्दी नहीं हो। तभी सिम्बाद यहाँ पहुँचता और जीनी उसे देखते साथ कहता चलो एक गेम खेलते, अगर तुम में से कोई एक भी इसे पकड़ पाता है तो वो मेरा मास्टर बनेगा। सिम्बाद को छोड़कर सभी कोशिश करते लेकिन कोई भी इसे छू तक नहीं पाता और जीनी ये सब देखकर सोचता कोई भी वर्दी नहीं है यहाँ पर मेरे लिए। तब सिम्बाद प्लान बनाकर सभी को कहता तुम सब एक काम करो, सभी मिलकर उसे पकड़ने का कोशिश करना चारों ओर से। वो जिससे बिल्ली तुझे आराम से मिल जाए। नहीं, मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता हूँ। सभी सिम्बाद का बात मानकर वैसे ही करते और बिल्ली को आखिर वो ही पकड़ लेता। यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा। सुन लो साइड कैरेक्टर्स, मुझे ये पावर कैसे भी चाहिए क्योंकि मैं इन पावर से ऐसा दुनिया बनाना चाहता हूँ जिसमें सभी लोग प्यार से मिलजुल कर रह पाए। जिन्हें सिम्बाद के बातों में विश्वास नहीं होता वो उसमें कुछ ऐसा देखते जो वो तुरंत ही तैयार हो जाते उसका साथ देने के लिए, उसका साथी बन जाने के लिए। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता जो इन सब ने सोचा तक नहीं था। जादूगरनी इन सबको एक बड़ा सा मॉन्स्टर बनाने लगती। ड्रैगन उन पर गोली चलाने जाता, उससे पहले सिम्बाद उसे रोक लेता उन्हें बचाने के लिए। उतने में ये मॉन्स्टर सिम्बाद को चाटा मार दूर फेंकता। वो देखो, अगर तुम्हें इसे हराना है तो तुम्हें इसका कोर डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। सिम्बाद मॉन्स्टर का हाथ काटने के बाद उस पर दूसरा हमला करने जाता, उससे पहले उसका स्वॉर्ड छीन लिया जाता जादूगरनी के द्वारा। और तब हमें पता चलता ये सब ड्रैगन का भाई का प्लान था, यहाँ पर के सभी लोगों को मार देने का, क्योंकि वो सोचता उसका भाई नकारा निठल्ला इंसान है जिसे मर जाना चाहिए। हीना तुरंत ही ड्रैगन को बचाता तो वो खुद मॉन्स्टर के हाथों में फंस जाता। सिम्बाद फिर उसे बचाने का अपना पूरा कोशिश करता लेकिन उसके लिए ये सब थोड़ा मुश्किल साबित होता। तब हीना खुद से इधर से बाहर निकलता और उसे ये एहसास हो गया था सिम्बाद बिल्कुल सही है राजा बनने के लिए। तो फिर होना क्या था, तीनों मिलकर मॉन्स्टर पर अटैक करते। सिम्बाद और ड्रैगन मॉन्स्टर का ध्यान बटाते और हीना एक खतरनाक हमला कर उसे मार देता और फिर इसे भी मार दिया जाता। लेकिन समस्या यहाँ खत्म नहीं होता, वो मॉन्स्टर फिर से जिंदा होने लगता है स्टिंगो को यूज कर। सिम्बाद बेचारे का मदद करने जाते तो उसे पास्ट के मेमोरीज दिखते उन सब के। उनमें से इसका जिंदगी तो बहुत ही खराब बीता होता। बेचारी को फोर्स किया गया था अपने पूरे परिवार को मार देने के लिए। सिम्बाद उसे अपने गले से लगा कर कहता सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें और सेक्रीफाइस करने का कोई जरूरत नहीं है, अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखने वाला हूँ। सिम्बाद का मदद काम आता और ये बच्चा आजाद होने लगता है इन बुरी शक्तियों से। आखिर में सब सिम्बाद को अभी से ही राजा मानने लगते और जीनी भी हो जाता उसका। डंजन से बाहर निकलते ही बाकी सब हीना का रिचुअल के बारे में बात करने लगते और यहाँ ड्रैगन वापस किंगडम में जाने लगता। लेकिन ये क्या, जीनी का थोड़ा पावर ड्रैगन को मिल जाता सिम्बाद को अभी से ही राजा मान लेने के लिए। रात में हीना का एक अच्छा वॉरियर बनने की खुशी में होता फुल पार्टी सार्टी जिसमें सभी अच्छे से एंजॉय करते। और फिर अगले दिन हीना जाता अपनी मनपसंद लड़की के पापा के सामने उनकी बेटी का हाथ मांगने। ओए, मेरे बेटी के पास वो सब कुछ है जो तू उसे दे भी नहीं सकता है, तो तू उसे क्या देकर खुश रख सकता है? मैं अभी तो उसे कुछ नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हम इतना मेहनत करेंगे जिससे मैं उसे खुश रख पाऊंगा। एक तो ये बाप कैसा है, अपनी इकलौती बेटी को इस बेरोजगार के हाथों में दे देता है नावारों के साथ घूमने के लिए। खैर सिम्बाद अपने आगे के सफर में निकल जाता इस पहले जगह को अपना अच्छा सा दोस्त बनाकर। रास्ते के दौरान हीना की वाइफ इन दोनों को मार पीट कर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स पढ़ाकर मर्चेंट बनाने का अपना पूरा कोशिश में थी, क्योंकि एक राजा और उसका राइट हैंड मैन को ये सब तो आना ही चाहिए।
चाहिए। और फिर कुछ महीने बाद ये अपना फाइनल डेस्टिनेशन रेम एम्पायर पहुंच जाते, जहां आते साथ सिम्बाद पहले अपने साथ लाए हुए सामानों को बेचना शुरू कर देता। लेकिन इनका धंधा शुरू होने से पहले गाड़ी ने रोक लेते, क्योंकि ये सब बेचने के लिए लाइसेंस लगेगा जो इनके पास नहीं है। बेचारे इस चीज के लिए चिंता करने लगते। तभी एक आदमी आकर कहता, चिंता मत करो, तुम लोग मुझे ये सारा सामान बेच सकते हो। सिम्बाद खुशी खुशी इस आदमी को सारा सामान बेच देता, पर बाद में यही आदमी इन सामानों को इनसे 10 गुना दामों में बेच रहा था। तो अब ये करे तो करे क्या, आखिर में तो ये सब बच्चे ही है। चिंता मत करो, जब मैं यहाँ पर हूँ तुम सब बस सामानों को हिना का विलेज से ले आओ। जब तक तुम लोग आओगे मैं लाइसेंस ले चुका रहूंगा। सभी सामान लाने चले जाते और यहाँ सिम्बाद शिवाजी के जैसा कॉइन उछाल रहा होता है। तब उसका मुलाकात उसी आदमी से होता, तो सिम्बाद उसे डिनर के लिए इन्वाइट करता। मेरा नाम हारून है और मैं सामने के देश बालबट से आया हूँ, एक मर्चेंट हूँ। और तुम मुझसे चाहते क्या हो? मैं आपसे बिजनेस करना सीखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बिजनेस चलाना सिखा दूंगा जब तुम मुझे प्रूव कर पाओगे तुम मर्चेंट बनने के लिए बिल्कुल सही हो। सिम्बाद उसे अपना पावर दिखाता तो वो बड़ी हैरानी से उसे पूछता, तुम इन पावर्स के साथ करना क्या चाहते हो? सिम्बाद उसे भी अपने सपने के बारे में बताता। वो खुद का कंट्री बनाना चाहता है और उसका राजा भी बनना चाहता है, वगैरह वगैरह। जिसे सुन हारून बड़ी हैरानी से उसे कहता, तुम्हारी कहानियां तो बहुत अच्छी है सिम्बाद, लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। मैं 1 महीने के बाद फिर यहाँ पर वापस आऊंगा। अगर तुम तब तक मुझे 1000 गोल्ड कॉइन दे पाते हो तो मैं तुम्हें यहाँ का मर्चेंट होने का लाइसेंस दिलवा दूंगा। रात भर सिम्बाद खाली कैसे पैसे कमाते हैं उनके बारे में सोचते जाता और तब अचानक उसके दिमाग में कोई सुझाव आता। 1 महीने बाद हारून रेम एम्पायर आता तो पाता लोगों को बहुत हल्ला गुल्ला करते हुए, जिनके बीच सिम्बाद अपने एडवेंचर्स की कहानियां सुनाकर पैसा कमा रहा था और लोग भी बड़े शौक से सुन रहे थे। बाद में वो फिर सिम्बाद से मिलता, जहाँ वो उसे बताता, माफ करिएगा मेरे पास उतने पैसे नहीं हो पाए जितने आपने कहे थे, तो क्या मुझे और कुछ दिन मिल सकता है? तभी हारून सिम्बाद को बहुत सारे गोल्ड कॉइन देकर कहते, ये तुम्हारा इनाम है। उस समय मैंने भी तुम्हारा कहानियां सुना था। बाजू वाला आदमी बताता, ये कोई आंडू गांडू आदमी नहीं है, ये खुद बालबट देश का राजा रसीद है। इस तरफ जफर पढ़ते पढ़ते तंग आ गया होता, तब हीना की वाइफ उसे फिर ज्ञान देने लगती। देखो तुम्हें ये सब पढ़कर एक जिम्मेदार आदमी बनना ही पड़ेगा, अपने मास्टर के लिए और मेरे बच्चे के खातिर। क्या इतना जल्दी बच्चा? हाँ, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तुम्हें इसके बारे में पढ़ना है क्या? नहीं नहीं, मुझे यहाँ से जाने दो। इधर सिम्बाद को मर्चेंट होने का लाइसेंस मिल जाता और उसके साथ एक फ्री सजेशन ने मिला था राजा से, अपनी कहानियां को रोकने नहीं लोगों के बीच, क्योंकि सिम्बाद अभी मैच्योर बिजनेस के लिए अगर वो ये काम कंटिन्यू रखता है तो उसे अच्छा खासा फंड भी मिल जाएगा और पॉपुलैरिटी भी मिलेगी। यहाँ जफर के लिए पढ़ाई मुश्किल हो रहा था, ऊपर से ये अपना बच्चे का भी जिम्मेदारी इसके सर पर छोड़ आते। दूसरे और सिम्बाद का परफॉर्मेंस बहुत ही बड़े जगह में था और जो लोग नए आए थे उनके एक्सपेक्टेशन बिल्कुल कम थे, मेरे पैसे बर्बाद तो नहीं हो जाएंगे कहीं यहाँ आकर। लेकिन जब सिम्बाद अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट करता लोग बस उसे देख हैरानी होते जाते, दुनिया में ऐसा भी कुछ होता है। कुछ ही समय में सिम्बाद का चर्चा चारों ओर फैल जाता, देश विदेश से लोग बस उसी का शो देखने के लिए आते। कुछ समय बाद ये भी रेम एम्पायर पहुंचते तो बिल्कुल हैरान हो जाते सिम्बाद को इतना कामयाब देख। तभी इस बीच जफर को याद आता, हिना का बच्चा तो इस जगह से गायब हो चुका है। तो वो उसे कोरोजन के हर जगह ढूंढने लगता और किकिरिका उसे मिलती एक बड़े से दानव के साथ खेलते हुए। जफर तुरंत ही उस पर हमला बोल देता, मगर दानव उससे कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकलता। फिर भी वो कोशिश करना नहीं छोड़ता और आखिर चोटिल हो जाता। तब जफर को सिम्बाद का पहले जीनी का थोड़ा शक्तियों का एहसास होने लगता, तो वो उसका इस्तेमाल करते हुए दानव को हरा देता। बाद में रूरूमू जफर को शुक्रिया कहती, जफर तुम एक बड़े भाई होने का अपना पूरा फर्ज निभाए हो, मुझे यकीन है तुम बड़े होकर बहुत ही कामयाब इंसान बनोगे। अगली सुबह सब सिम्बाद का ट्रेडिंग कंपनी देखकर चौंक गए होते और उसके साथ उसका रहन सहन भी। रसीद सिम्बाद को टाटा बाय बाय कहकर अपने देश वापस चले जाता और यहाँ सिम्बाद अपने साथियों के साथ आगे क्या करना है उसके बारे में बातें करने लगता। इसके बाद ये तीनों सासम किंगडम के लिए निकल जाते हैं मेटल्स के लिए नेगोशिएशन करने, इन चारों को रेमी में छोड़कर धंधा पानी देखने के लिए। लेकिन इस तरफ दिक्कत ये आ जाता है, सासम किंगडम बिल्कुल नॉर्थ कोरिया जैसा है, ना ही कोई बाहर से अंदर आ सकता है, ना ही कोई अंदर से बाहर जा सकता है। नेगोशिएशन तो बहुत दूर का बात है, इसी वजह से लोग इनसे डरकर भागने लगते और ये तो यहाँ तुरंत ही रिजेक्ट हो जाते हैं। और आगे बात करने से पहले सिम्बाद उन्हें रिक्वेस्ट करता, हम बड़े दूर से आए हैं, ऐसा तो मत कीजिए। तब वो बताते, एक बार जाओ यहाँ की नाइट से बात करो तभी कुछ हो सकता है। तीनों फिर नाइट किंग से बात करने जाते हैं, जिनका लोगों के बीच बहुत ही इज्जत है, मगर इन्हें बस इग्नोर कर धक्का मारकर भगा दिया जाता। जिसके बाद सिम्बाद उनके महल जाता उनसे बात करने, लेकिन इस जगह में भी उसे कोई भाव नहीं मिलता। तीनों परेशान होकर खाना पीना पेल रहे होते, जिस बीच एक बच्चा इनके पास बैठने आता। सिम्बाद पहले इसे कहीं और जाकर बैठने का कहता, लेकिन तभी उसे जैसे पता चलता ये नाइट किंग का बेटा है, ये उसका अच्छा खासा खातिरदारी करने लगती। क्या तुम्हें हम सबकी एडवेंचर्स की कहानियां सुनना है? हाँ, क्योंकि मैं बाहर की दुनिया के बारे में
जानना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सुनाऊंगा अपनी कहानियाँ। सिम्बाद फिर इसे भी अपना कहानियाँ सुनाने लगता और आखिर में उसे अपनी कहानियों का लिखित किताब पकड़ा देता। अरे ये थकता नहीं है क्या एक ही कहानियाँ को 100 बार सुनाकर? खैर मेस्ट्रास एडवेंचर्स की कहानियाँ सुन ठानता सिम्बाद के साथ बाहर जाने का, जिसका परमिशन वो अपने पापा से मांगने जाता तो उसके पापा उसे एक इनाम देते। चल हट, कहीं नहीं जाएगा तू, शांति से घर में बैठ। मिस्ट्रास जाता सिम्बाद को बताने। मेरे अब्बू मुझे जाने नहीं दे रहे, लगता है मुझे वो कदम उठाना पड़ेगा उन्हें डुओ में चैलेंज करके, तभी मैं तुम सबके साथ जा सकता हूँ। बड़े भैया पैसे कदम मत उठाइए। जा अपने पापा को बता दे मैं उन्हें चैलेंज करने वाला हूँ। रात में ही ना मिस्ट्रास को समझाता चिंता मत करना, ये पापा समाज ऐसे ही रहते हैं, बस अपने आप में विश्वास करना। अगले दिन ये मिस्ट्रास का मैच देखने जाते, उससे पहले यूनान इनसे मिलने आता। काफी बड़े हो गए हो सिम्बाद। तुम क्या समझ रहे थे इतने सालों में मेरा हाइट नहीं बढ़ेगा? खैर मैं तुम्हें कुछ बताने आया था। अब तुम्हारा पहला डंजन कैप्चर करने के बाद डंजन हर जगह में खुलने लगी है। इसका मतलब बहुतों को शक्तियाँ मिली है और उनमें से एक नाइट किंग भी है। इस तरह बेटे का बाप के साथ लड़ते समय मिस्ट्रास अपना पूरा जोर लगा देता, मगर फिर भी बाप तो बाप रहेगा। नाइट किंग जीनी का इस्तेमाल कर अपने बेटे को हरा देते और उसे मारने जाते उससे पहले सिम्बाद अपने शक्तियों का इस्तेमाल कर किंग को रोक लेता। साथ ही साथ वहाँ के लोगों को ये भी बताता तुम्हारे किंग नाइट अकेले नहीं जिनके पास ये पावर्स है। अगर मैं आज यहाँ पर जीतता हूँ तो आपके बेटे को यहाँ से लेके जाने वाला हूँ और उसके साथ आपको मेरे से बिजनेस भी करना पड़ेगा। नाइट किंग का इतना बेइज्जती हो ही गया था तो वो लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते, जहाँ उनके लड़ाई के दौरान बाकी नाइट्स को जैसे लगता सिम्बाद राजा को अच्छा टक्कर दे रहा है, उसी समय सिम्बाद जीनी का शक्तियों का इस्तेमाल कर अपने फाइनल फॉर्म में आ जाता, जिसके बाद सिम्बाद एक खतरनाक हमला करता नाइट किंग के ऊपर। धूल हटता तो दोनों इसी जगह पर नहीं मिलते, जिन्हें सिम्बाद इस जगह में लाकर अपनी शक्तियों का जरा डेमो दिखाते हुए कहता, देख लीजिए मैं आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, अगर मैं चाहता तो आपके पूरे किंगडम को राख बना सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तो तुम हमसे चाहते क्या हो? कुछ नहीं, बस आपके किंगडम के साथ दोस्ती का हाथ। सिम्बाद फिर इन्हें भी अपने सपने के बारे में बताकर चौंकाता, जिसके बाद ये महल वापस पहुंचते जहाँ सिम्बाद बताता हमारा मैच टाई हुआ है। नाइट किंग फिर सिम्बाद के बारे में अच्छा बातें कर लोगों के बीच उसका इज्जत बढ़ा देते, साथ ही में बिजनेस करने के लिए भी तैयार हो जाते। शाम के समय में मिस्ट्रास को यहाँ से जाते देख नाइट किंग उसे रोककर माफी मांगते हुए कहते, मैंने तुम्हें उस समय इसलिए जाने से रोका था क्योंकि मुझे तुमसे जलन हुआ। जब मैं तुम्हारी उम्र का था मेरा भी सपना था बाहर निकलने का, लेकिन मेरा सपना तो पूरा नहीं हो पाया, मगर तुम वो सपना पूरा करोगे। बाद में मिस्ट्रास का भाई उसके पास रोते रोते आता तो वो उसे कहता, तुम चिंता मत करो, जब तुम बड़े हो जाओगे मैं तुम्हें अपने साथ सफर में ले चलूंगा। इधर बाकी नाइट कहते, किंग आपने मिस्ट्रास का हारने के बाद भी उसे बाहर जाने का परमिशन क्यों दिया? वो सही जगह गया है। सिम्बाद बहुत ही खास बच्चा है, मान लो कि जैसे वो एक खुद भगवान का अवतार हो। सिम्बाद इसके बाद अपने सफर में जाता आर्टिनाइला किंगडम नेगोशिएशन करने, जहाँ खाली लड़कियां रहती है, लेकिन उससे पहले इन्हें ये ऊंचा पहाड़ों को पार करना पड़ेगा। उतने में इन्हें दो लड़की दिखती, एक पंछी का सवारी करते हुए। संभल के लड़कों, तुमसे पहले भी कुछ और लोग आए थे, मगर फिर डर से अपने नानी को याद करते हुए गए। तुम हमारा चिंता मत करो, हम लोग जल्दी तुमसे मिलेंगे। लड़कियां सिम्बाद से इम्प्रेस होकर यहाँ से चले जाती और अब इन्हें यहाँ से और आगे चलकर जाना पड़ेगा। कुछ ही देर बाद इतना चल के सिम्बाद का बहुत हालत खराब हो जाता और वो ड्रामा करने लगता, इससे आगे और मैं नहीं चलने वाला। तभी उसका ध्यान जाता हिना के ऊपर और उसका हालत तो उससे भी ज्यादा खराब था यहाँ के मौसम की वजह से। उतने में सिम्बाद को याद आता वो अपने पावर की मदद से तो उड़ भी सकता है, तो वो उड़कर यहाँ से जाने लगता, लेकिन जफर उसे ये बोलकर रोक लेता, मत कर ऐसा, यहाँ के लोग तुझसे डर जाएंगे। रात भर सिम्बाद ऐसी ड्रामा कर के आखिर ये आर्टिनाइला किंगडम पहुँच जाते, जिसके बाद ये यहाँ के क्वीन से मिलने जाते, जो इनसे कुछ भी बात करना नहीं चाहती थी क्योंकि ये लड़के हैं और क्वीन को लड़की रत्ती भर नहीं पसंद। तब सिम्बाद सियाना बनकर क्वीन को इम्प्रेस करने जाता। अरे आप इतना सुंदर होकर ऐसा बात तो मत कीजिए। अरे हमें क्यों नीचे गिराया जा रहा है लंगा? इन तीनों को तो रानी नीचे गिरा देती, लेकिन वो हीना को छोड़ देती क्योंकि ये हट्टा कट्टा जिम जाने वाला लड़का है, इसलिए कुछ नहीं, बस इसका स्टेमिना चेक करा जाएगा यहाँ पर। इधर तीनों एक एक पत्ता पहनकर मोगली के जैसा जंगल में समय बिताने का ठानते, लेकिन कुछ ही मिनटों में इनका सारा जोश ठंडा हो जाता। मिस्ट्रास तब अपनी टोपी से इमरजेंसी फूड निकालता और अभी के लिए तो इनका खाने का इंतजाम हो जाता। रात के समय सिम्बाद का आंख खुलता तो इनके सांप के साथ और सांप भी लपटाए हुए मिलते, जो देख के
तो सिम्बाद पूरा हिम्मत हार जाता, अब कुछ नहीं हो सकता हमारा। तब जफर अपने असैसिन होने का एक्सपीरियंस दिखाते हुए सांप को पकड़कर कहता, अब हम यहाँ पर जिंदा रहने के लिए यही सब खाएंगे, इनमें प्रोटीन बहुत है। इन सब का समय ऐसे यहाँ पर बीतते जाता सांपों को खा खा कर, और ये अब जंगल में जीना सीख गए होते अपने इस जगह में आने का मिशन को भूलकर। अरे बंद करो, ये सब बहुत हो गया जंगल में जीवन बिताना, अब यहाँ से निकलने का सोचो। अरे तुम यहाँ से निकलना क्यों चाहते हो? अच्छा खासा तो यहाँ जिंदगी चल रहा है हमारा। हाँ, मिस्ट्रास इनसे परेशान होकर रात में खुद अकेले निकल जाता क्वीन से मिलने के लिए। ठरकी साला। तभी सामने में उसे मीट दिखता और वो इन दोनों के लिए ले आता। तुम सब इसे खाने का तैयारी क्यों कर रहे हो? तुम्हें शक नहीं हो रहा इस जगह में ये आया कहाँ से? नहीं, हमें तो बस खाने से मतलब है। एकदम से सिम्बाद सीरियस होकर मिस्ट्रास से पूछता, तुम्हें ये मीट कहाँ पर मिला? जिसके बाद मीट का लोकेशन मिलते ये दोनों इस चीज का छानबीन करने के बजाय मीट इकट्ठा करने लगते, जिस दौरान बड़े बड़े परिंदे ऊपर से नीचे आकर मीट लेकर जा रहे थे, क्योंकि नीचे कीमती स्टोन है और ये लोग मीट इसलिए नीचे फेंकते हैं जिससे स्टोन इनमें चिपक जाए और फिर ये परिंदे के मदद से इन्हें ऊपर ला सके। मगर इस बार इस टेक्निक की वजह से तीनों बाहर निकल जाते, जहाँ हमें अभी अभी पता चलता है इस किंगडम में बिल्कुल उल्टा होता है। लड़कियां मेहनत करके पैसा कमाती है और लड़कों के साथ बस अत्याचार होता है। सिम्बाद यहाँ से डायरेक्ट चले आता क्वीन के पास और उन्हें फिर से छेड़ने लगता, लेकिन इस बार क्वीन बहुत ही गर्मा जाती और अपनी जीनी का असली पावर्स को एक्टिव कर सिम्बाद से लड़ने के लिए तैयार थी। इस तरफ ये दोनों हीना को ढूंढ रहे थे, तो इस तरफ सिम्बाद क्वीन से लड़ रहा था अपने पावर्स को एक्टिव कर, जिस दौरान सिम्बाद अपने पावर्स को फ्लेक्स करता और अपने सेकंड जीनी की मदद से अपना दूसरा फॉर्म में आ जाता। फिर आइस अटैक करता क्वीन के ऊपर, बट वो इन अटैक्स को एब्जॉर्ब कर लेती इनके मदद से, जिसके बाद क्वीन एक बहुत ही खतरनाक हमला करती सिम्बाद के ऊपर और इससे लगने लगता उसका काम वहीं पर खत्म। लेकिन सिम्बाद उसके जस्ट पीछे खड़ा था। क्वीन हार मानने को तैयार थी ही नहीं, इसलिए वो खाली अटैक करते जाते उसके ऊपर, और यहाँ सिम्बाद खाली अपने पावर्स को फ्लेक्स कर आखिर में क्वीन को पूरा जमा देता। अगले दिन क्वीन सिम्बाद और उसके दोस्तों को मिलने के लिए बुलाती। इन्हें लगता कहीं हमें फांसी तो नहीं मिलने वाला, मगर क्वीन चिल होकर मसाज कराते हुए कहती, मैं तैयार हूँ तुमसे ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन उससे पहले तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारा ये सब करने का वजह क्या है? सिम्बाद इन्हें भी अपना सपना बताते हुए कहता है, इस सफर में हमारा साथ तो 2 किंगडम दे भी चुके हैं और ये नाइट किंग का लड़का है जो सासम किंगडम को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम वो 2 किंगडम को तो जानते हैं, लेकिन ड्रीम किंगडम में से तो हम बस नेपोलिया को जानते हैं, जो 200 सालों से वहाँ को प्रोटेक्ट कर रखने वाली मैगी है। ये मैगी क्या होता है? मैगी उन्हें कहा जाता है जो गॉड से खुद ब्लेस्ड हो और जो किंग होने के पावर्स के काबिल हो, उन्हें वो रास्ता दिखाते हैं। सिम्बाद को तुरंत ही यूनान का ध्यान आता, तो वो क्वीन से पूछता, हमें और कुछ बताइए मैगी के बारे में। वो तो अभी भी रहस्य है सबके लिए। वापस लौटने में कुछ समय बचा था, इसलिए ये ठरकी मिस्ट्रास घूमने जाने का कहता। तब तक मैं हीना यहाँ आता और उसे इस तरह देख सिम्बाद और मिस्ट्रास का तो जलन से हाल ही खराब हो जाता और वो रेड राइट एरिया चले जाते मसाज कराने। लेकिन इन्हें मसाज के लिए लड़कियां ना मिलकर हट्टे कट्टे लौंडे मिलते, बेचारे कहीं के। अगली सुबह क्वीन अपने किंगडम को रिप्रेजेंट करने के लिए ये लड़की को भेजती सिम्बाद के साथ। तभी क्वीन की छोटी बेटी को सिम्बाद बहुत ही खास लगता और वो उसे एक फेदर प्यार से देती और यहीं से ये अपने सफर में निकलते बनते। मम्मी, मैंने उस लड़के में कुछ खास नोटिस किया। मैंने भी। ट्रेडिंग कंपनी में सिम्बाद पहुंचता तो सभी को इतना मेहनत करता देख खुशी खुशी एक बड़ा सा पार्टी ऑर्गेनाइज करता। ये एनिमे यहीं पर खत्म होता और मैं जानता हूँ तुम्हें और सिम्बाद के सफर के बारे में देखना है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, ये स्टोरी यहीं पर खत्म होता है। अगर तुम्हें कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर ही देना और उसके साथ कमेंट करके बताओ तुम्हें अलादीन का कहानी देखना है क्या।